बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज कर रहे हैं फैक्टर्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था मल्टीपल्स। तो आप देखिए कि हम यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई मैंने लिखी हुई है। तो 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 1। ठीक है, 1 जो है उसका फैक्टर होगा, 5 भी उसका फैक्टर होगा। 5 को आप और स्मॉलर पार्ट्स में नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमारे खुद दो नंबर अपने इसके फैक्टर हो गए। ऐसे ही हमारा 6 है। 6 को आप क्या लिखेंगे, 6 इंटू 1। पहले हमने ये किया, लेकिन 6 को आप और स्मॉलर पार्ट्स में कर सकते हैं। 2 इंटू 3 भी 6 होता है। तो यहाँ पर ये सारे नंबर 1 2 3 4, ये 4 नंबर इसके क्या हो गए, मल्टीपल्स। आगे आप 2 और 3 को और स्मॉलर पार्ट्स में नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो वो भी इसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स। ओके। और एक और चीज़ यहाँ समझने की है, जो 6 है वो मल्टीपल है 2 का भी और 3 का भी। ठीक है, जो भी यहाँ मल्टीप्लाई में होंगे नंबर्स, उनका मल्टीपल कौन है, 6। जैसे मैंने यहाँ लिखा, अ नंबर ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स। जो ये नंबर है, इधर जो नंबर है, ये अपने सभी फैक्टर्स का क्या होता है, मल्टीपल होता है। सॉरी। नेक्स्ट हमने 7 लिया। 7 इक्वल्स टू 7 इंटू 1। 7 को आप और स्मॉल और नहीं कर सकते हैं ना, और छोटे स्मॉल पार्ट्स में नहीं ला सकते हम। तो इसलिए 7 जो है, इसका जो फैक्टर्स हुए वो 7 और 1 हुए, है ना। तो इस तरह के नंबर जो फैक्टर्स जो होते हैं उनके वो खुद नंबर है या 1 है, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर जिनका जो फैक्टर है वो नंबर खुद है और 1 है। अब ये 8 लिया मैंने। 8 क्या हो गया, देखिए 8 इंटू 1, तो दो फैक्टर तो ये हो गए, लेकिन हम 8 को और स्मॉलर कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 4 इंटू 1, है ना। तो ये और छोटा हो गया। तो इसके जो फैक्टर क्या हो गए, इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए, 8 1 2 4, ये हो गए, है ना। 1 तो ऑलरेडी आ चुका है। आप कहेंगे कि हम 4 को और स्मॉलर कर सकते हैं, 2 इंटू 2 कर सकते हैं, लेकिन 2 ऑलरेडी आ गया है। अगर फैक्टर्स में एक नंबर एक बार आ जाता है ना मल्टीप्लाई में, तो उसको बार बार हम काउंट नहीं करते, एक ही बार काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 16 है। 16 इंटू 1, तो 16 अपना फैक्टर हो गया और 1 हो गया उसका फैक्टर। फिर आपने 16 को और स्मॉल किया, 8 इंटू 2, तो 8 उसका फैक्टर हो गया, 2 उसका फैक्टर हो गया। अब 8 को भी स्मॉल कर सकते हैं आप, 4 इंटू 2, है ना। तो ये नया नंबर आ गया आपका 4। 4 भी उसका फैक्टर हो गया। लेकिन अब आगे आप 4 को भी स्मॉल करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, तो उससे हमें ये बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो रिपीटेशन हो जाएगा। तो जब रिपीटेशन हो तो वो हम यूज़ नहीं करते फैक्टर्स में, ठीक है ना। तो हमारे जो फैक्टर हुए 16 के हो गए, 16 1 8 2 एंड 4। ठीक है, रिपीट वाला हम काउंट नहीं करते। अब चलते हैं 28 को। 28 क्या है, 1 इंटू 7। ठीक है, फिर और स्मॉल कर दिया, 2 इंटू 2। ये मैंने इस तरह से आपको सिखाया है ना, ये आपने सीखा भी होगा कि चलो फैक्टर ऐसे निकालते हैं। 28 को 2 से आपने किया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 14 आ गया। फिर आपने फिर इसको डिवाइड किया, 2 7 ज़ा 14, है ना। फिर आगे 7 1 टाइम, 7 1 ज़ा 7, 7 तो अपने आप से ही डिवाइड होता है और किसी नंबर से होता नहीं है। तो ये हमारे पास इसके पार्ट्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारे इसके फैक्टर हुए। लेकिन एक और फैक्टर है, 2 2 ज़ा 4, है ना। तो इसके फैक्टर कौन से हुए, 1 7 2 एंड 4। ठीक, आप समझे, ये मैंने यहाँ लिख दिया फैक्टर्स ऑफ 28, 1 7 2 4 28। इनको हम वैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, रैंडम नहीं लिखते, वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए अब एक और चीज़ समझते हैं कि हम कैसे पता करें कि कोई नंबर उसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर को पता करने में हमें डिवीज़न हेल्प करता है। ठीक है, डिवीज़न हेल्प्स टू फाइंड अ फैक्टर। तो कैसे, इफ़ यू डिवाइड बाई अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर टू दैट नंबर रिमाइंडर इज 0। मीन्स हम अगर उसको डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, अगर वो उसका फैक्टर है, तो वो उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ है, देखिए 16 को मैंने 2 से किया तो मेरा 8 आया, है ना। 16 को 16 से किया, 1 आया। तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, उसमें कोई भी ज़ीरो नहीं, रिमाइंडर 0 आ रहा है, कोई भी नंबर नहीं बचता। कंप्लीट डिवीज़न, जैसे 81 डिवाइडेड बाई 9, आपका 9 आ गया, तो कंप्लीट डिवाइड हुआ ना। एक और एग्जांपल हम इसमें कर रहे हैं, देखिए जैसे मैंने 216 लिया, यहाँ पर हम चेकिंग कर रहे हैं कि वो उसका डिवीज़न फैक्टर है या नहीं। ठीक है, 8 से मैंने इसको डिवाइड किया 216 को, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। आप देख सकते हैं 2 1 ज़ा 2, है ना। फिर 8 2 ज़ा 16
और फिर हमने आ गया आपका यहाँ पर 5 रिमाइंडर और हमने 6 कॉपी किया, तो 8 7 ज़ा 56, ये सिंपल डिवीज़न है। तो हमारा रिमाइंडर क्या गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो 8 है वो 216 का फैक्टर है, और ये यहाँ पर जो आपका डिवीज़न करने के बाद आया वो भी किसका फैक्टर है, 216 का। तो ये फैक्टर्स होंगे, ये दोनों क्या हो गए आपके 216 के फैक्टर्स हो गए। कंप्लीट डिवाइड, एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया, 216 को हमने 9 से डिवाइड किया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, 9 2 ज़ा 18 और 9 4 ज़ा 36 है ना। ये हमारा डिवीज़न, आई होप आपको आता होगा। डिवीज़न नहीं आता होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं वो भी आपको सिखा दूँगी। तो हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या हो गया 216 हमारा हो गया 9 इंटू 24। आई एम सॉरी, आई रॉट रॉन्ग, दिस इज 9 इंटू 24। तो ये हमारा फैक्टर्स हो गए किसके, 216 के, क्या 9 एंड 24। फिर हमने इसको 10 से डिवाइड करके देखा, लेकिन क्या हुआ, 10 2 ज़ा 22 आया। फिर हमने यहाँ से 1 नीचे लिखा सब्ट्रैक्ट करके, फिर 6 को कॉपी कर लिया, 16 हो गया हमारा। 16 10 से डिवाइड नहीं होता, 10 1 ज़ा 10 और रिमाइंडर हमारा आ रहा है 6। अगर रिमाइंडर नहीं आता तब ही ये इसका क्या होता, फैक्टर होता, पर रिमाइंडर आया है मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम क्या लिख रहे हैं 21, यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, दोनों नंबर हमारे इसके फैक्टर नहीं है। 21 एंड 10 आर नॉट फैक्टर्स ऑफ 216। तो सीधी सी बात है, अगर रिवीजन में रिमाइंडर बचता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं अपने नंबर्स को कि वो फैक्टर हैं या नहीं, ये चेकिंग के लिए बताया मैंने। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट फैक्टर्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। पहले मैंने आपको मल्टीपल और फैक्टर का कंसेप्ट क्लियर किया, तो अब आगे हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आप सॉल्व एग्जाम्पल्स भी ज़रूर देखा करें। तो जब मैं एक्सरसाइज समझा दूंगी तो आप सॉल्व एग्जाम्पल्स को भी ज़रूर चेक कीजिएगा। बाय एवरीवन, लव, लॉट्स ऑफ लव, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।